नमस्कार, गुड आफ्टरनून दोस्तों, भाइयों बहनों। आ गया हूँ मैं और एक नई प्लेलिस्ट के साथ। एक वाईफाई में पूरा एक प्लेलिस्ट लाया हूँ मैं आप लोगों के लिए। आज ये प्लेलिस्ट का सबसे पहला वीडियो है जहाँ पर हम लोग देखेंगे वाईफाई के बारे में। वाईफाई कैसे काम करता है, क्या क्या प्रोटोकॉल्स इसमें यूज होता है, क्या क्या कैसे कुछ वाईफाई में करते हैं। ये पूरा प्लेलिस्ट में रियल लाइफ सिनेरियो के ऊपर बेस्ड करके आप लोगों के लिए लाया हूँ। जैसे मैं इस पूरे प्लेलिस्ट में शुरू से लेकर एंड तक जितने भी पॉसिबल तरीके हैं यूट्यूब पे दिखाने के लिए, मैं उन सबको दिखाने की कोशिश करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा, अच्छे से समझना कि कैसे क्या होता है। मेरा ये गारंटी है कि एक बार ये पूरा प्लेलिस्ट अगर आप लोग देख लोगे ना, तो फिर आपको वाईफाई हैकिंग के बारे में आपका 90% से भी ज्यादा नॉलेज, आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। इस वाईफाई हैकिंग की सीरीज पे प्लेलिस्ट पे मैं सबसे पहले आप लोगों को तो वाईफाई क्या होता है, कैसे काम करता है, वो प्रोटोकॉल्स कैसे क्या होता है, वो सब दिखाऊंगा। एंड देन उसके बाद मैं दिखाऊंगा एक रियल लाइफ सिनेरियो के जैसे मैं एक अटैक दिखाऊंगा। सबसे पहले मेरा एक राउटर और एक यूजर कनेक्टेड रहेगा। उसके बाद मैं वहां पर फ्लडिंग करूंगा, फिशिंग करूंगा। आप लोगों ने तो फिशिंग का नाम सुना होगा, कभी वाईफाई फिशिंग का नाम सुना है? नहीं ना? सुना भी होगा तो प्रैक्टिकल ज्यादा नहीं देखा होगा आप लोगों ने। वाईफाई फिशिंग का भी दिखाऊंगा मैं, कैसे यूजर को मैनिपुलेट कर सकते हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग जैसे भी वो फ्लडिंग या फिशिंग करके हम लोग उस वाईफाई के एक्सेस लेंगे। एंड देन आफ्टर एक्सेस हम लोग क्या करेंगे, उस यूजर को एनालिसिस करेंगे। ये देखो, आप एक सिनेरियो मान लो, आप एक पब्लिक एरिया पे हो, पब्लिक प्लेस पे या फिर किसी कैफे पे हो, ठीक है। आप लोगों वहां पर बहुत सारी वाईफाई, लाइक यहाँ 10 20 30 वाईफाई चालू है, ठीक है। आप लोगों ने उन सब में से एक पर्टिकुलर एक यूजर को ही आप लोगों को टारगेट करना है। वो कैसे करोगे? पर्टिकुलर एक यूजर को टारगेट करना है, देन उस यूजर को पूरा एनालिसिस करके उसके ऊपर अटैक परफॉर्म करना है, ठीक है। वो दिखाऊंगा, रियल लाइफ सिनेरियो के ऊपर दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग ये पूरा सारा कुछ कर सकते हैं, ठीक है। पूरा रियल लाइफ सिनारियो दिखाऊंगा। एंड देन जैसे ही यूजर हम लोग वाईफाई से कनेक्टेड हो जाएंगे, देन उसके बाद हम यूजर का एनालिसिस करेंगे, क्या क्या कर रहा है यूजर, क्या क्या सर्व कर रहे यूजर, वो सब कुछ देखेंगे। एंड देन उसके बाद हम लोग उस पर अटैक परफॉर्म करेंगे, लाइक डीएनएस स्पूफिंग, आरपीएस कैसे स्पूफिंग, या मैं ये अटैक्स के नाम अभी नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि अगर अभी मैं एटेक्स का नाम बता देता हूँ तो अगर आप लोग थोड़ा कंफ्यूजन हो जाओगे कि यार क्या बोल रहे हैं, यार कुछ नहीं समझ में नहीं आ रहा। अगर आप बिगिनर हो तो बनने की कोई जरूरत नहीं है। जब अटैक करूंगा तब अटैक का नाम पूरा कैसे क्या करके सब बेसिक से लेकर एकदम बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा आप लोगों को। इतने अच्छी तरीके से समझा दूंगा मैं, ठीक है। अभी बेसिक से फंडा समझो। सबसे पहले हम लोग यूजर को ये तो पहला वीडियो है जहाँ पर वाईफाई कैसे काम करता है, कि इसका आर्किटेक्चर क्या है वो जानेंगे। यार सबसे पहले मेरी बात सुनो यार। कुछ लोग बोलेंगे कि यार हमें तो ये नहीं करना, हमें तो वाईफाई जानते हैं कि कैसे होता है, हम लोग को डायरेक्ट अटैक करना है। यार उन लोगों को बस एक ही बात बोलूंगा कि देखो, जब भी आप इंडस्ट्री लेवल पे जब भी काम करोगे या फिर किसी बड़े लेवल पे किसी सर्वर को या फिर किसी वाईफाई को हैक करने की कोशिश करोगे, तब ना यार जो रट्टा मारते हो ना आप लोग, ये सबसे पहले ऐसा, उसके बाद देन ये अटैक देन वो एक्स वाई जेड को डीएनएस को वगैरह ये सब अटैक करोगे, ये ना कुछ नहीं होगा, कुछ काम का नहीं रहेगा। जब एक बड़े लेवल पे काम करोगे, ठीक है, बड़े लेवल पे अगर आप अटैक करने जाओगे ना, ये सब कुछ काम का नहीं रहेगा आप लोगों के लिए, समझे? आप लोगों को क्या चाहिए सबसे पहले यार, आप लोगों को जो जिस डिवाइस को भी मैनिपुलेट हैक करना है, अटैक करना है जिस डिवाइस के ऊपर, सबसे पहले ये तो जान लो कि यार ये काम कैसे करता है। एक बार इसका आर्किटेक्चर जान लो, ये ऐसे ऐसे वर्क करता है, इसका ये प्रोटोकॉल है, ये प्रोटोकॉल का ये वर्जन है, तो उस वर्जन में क्या क्या वल्नरेबिलिटी है वो फाइंड आउट कर सकते हो। उसके बाद उस डिवाइस को एक्सप्लॉइट कर सकते हो। या फिर यार उस डिवाइस को अच्छे से जानो, एनालाइज करो यार वो डिवाइस आखिर है क्या, कैसे क्या क्या हो रहा है उस डिवाइस में। अगर उसका डिवाइस का जो ये कौन सा वीक पॉइंट है, कौन सा इंक्रिप्शन यूज हो रहा है, कौन सा प्रोटोकॉल यूज हो रहा है, ये सब देखो। जो जहां पर भी वल्नरेबिलिटी मींस, जहां पर भी देखोगे यार ये इसका वीक पॉइंट है, वहां पर ही अटैक करना है, ठीक है। ये नहीं कि यार सबसे पहले ये अटैक देन वो अटैक एक्सरसाइज ये अटैक, ये ऐसे ऐसे करके रट्टा मात मारो, ठीक है। सबसे पहले समझो किसी भी डिवाइस के किसी भी जो अटैक करोगे उसका जो वर्किंग मैकेनिज्म है वो समझो कि कैसे काम करता है, देन आप उसको डिस्ट्रॉय करोगे यार।
अटैक करोगे उसके ऊपर, उसको मैनिपुलेट करोगे, यार आप लोगों को समझ भी नहीं, अगर नहीं आएगा कि वाईफाई कैसे काम करे तो उस पर अटैक कैसे करोगे। हाँ, जब आप किसी बड़े लेवल पे जाओगे तो वहां पर तो स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन, बहुत कुछ सिक्योरिटी मेजर्स है जो जिसे वाईफाई पूरा प्रोटेक्टेड रहता है, तो वहां पर कैसे करोगे। तो रट्टा मारने से कुछ नहीं होता, ये सब फालतू की बकवास है। रट्टा मत मारो कभी, अगर 1% भी सीखते हो ना, खुद से सीखो, एंड समझ के, सोच समझ के सीखो। ये नहीं कि रट्टा मार के सीखूंगा, रट्टा मार के कुछ हासिल नहीं होता। आप एक लेवल तक चले जाओगे, उसके बाद में नहीं जा पाओगे, ठीक है। रट्टा मत मारो कभी भी, सीखो समझो। एक बार समझ में ना आए तो 1000 बार बोलो, समझाऊंगा, मगर रट्टा मत मानना, ठीक है। चलो देखते हैं, सबसे बहुत सारा बात कर लिया, चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो समझ में आ गया ये पूरा प्लेलिस्ट कैसे कैसे आने वाला है। सबसे पहले वाईफाई वाईफाई क्या होता है, कैसे एल्गोरिथम से सब कुछ बताने वाला हूँ, बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझा दूंगा वाईफाई के बारे में कि कैसे ये काम करता है, ठीक है। एंड देन आप लोगों को दिखाऊंगा एक रियल लाइफ सिनेरियो की तरह, एक यूजर एक राउटर से कनेक्टेड रहेगा, तो मैं वहां पर फिशिंग या फ्लडिंग से, सॉरी डॉस अटैक से मैं उसको डिस्कनेक्ट करूंगा, देन हैंडशेक फाइल कैप्चर करूंगा। हैंडशेक फाइल कैप्चर कैसे करते हैं वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। ये अभी समझोगे कि हैंडशेक फाइल क्या होता है। एंड देन फिर फिशिंग करके मैं उसको, मतलब जैसे भी उसको एक्सेस ले लूंगा मैं, ठीक है। पूरा प्रैक्टिकल दिखाऊंगा अभी आप लोग, मतलब नेक्स्ट वीडियोस में आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे कैसे क्या क्या करते हैं इस प्लेलिस्ट में। एंड देन उसको एनालाइज करेंगे, अटैक परफॉर्म करेंगे, स्पूफिंग करेंगे, बहुत सारा कुछ करने वाले हैं इस प्लेलिस्ट पे। सो ये प्लेलिस्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलो ज्यादा देर नहीं करते, वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये देखो, ये है वाईफाई। ये देखो, सबसे पहले जो वाईफाई के बारे में थोड़ा ये मतलब ये पूरा रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं, बस ये थोड़ा जान लो कि हाँ ये ऐसे ऐसे होता है, काम आ सकता है यार, काम क्या नहीं आएगा। सबसे पहले ये देखो, सबसे पहले के जमाने में जो वाईफाई आया था तब क्या था, WEP यूज होता था वाईफाई में, वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी, ठीक है। ये सबसे फर्स्ट आया था, और इसका जो की साइज है, सॉरी, ये देखो, देन उसका जो आईवी था वो था 24 बिट, मींस इनिशियलाइजेशन वेक्टर। ये एक की की तरह ही होता है, जो 24 बिट्स का था। ये इजीली हैक हो जाता था, मींस इसमें कुछ ज्यादा इंक्रिप्शन नहीं था, तो डाटा प्लेन डाटा यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होता था, तो यूजर एज अटैकर उसको आसानी से कोई भी हैक कर सकता था, ठीक है। देन उसका एडवांस वर्जन आया, वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस, WPA। यहाँ पर क्या होता था कि 256 बिट लॉन्गर आईबी का यूज होता था, जो ठीक ठाक था। TKIP इंक्रिप्शन यूज होता था उसमें, ठीक है। यार ये TKIP क्या है, क्या बोल रहा है ये बंदा, कुछ समझ में नहीं यार, यार रट्टा मारने की जरूरत नहीं, बस ये जान लो कि हाँ ऐसा भी कुछ होता है, ठीक है। ये सारा कुछ समझने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद उसका एडवांस वर्जन आया, WPA2। देन इस पे क्या हो गया, इसमें क्या हुआ कि अपग्रेड हार्डवेयर इंश्योर्ड एडवांस इंक्रिप्शन डिड नॉट अफेक्ट परफॉर्मेंस एंड रिप्लेस्ड RC4 जो सबसे पहला इंक्रिप्शन था, एंड TKIP सेकंड वाला इंक्रिप्शन विद CCMP एंड AES एल्गोरिथम फॉर स्ट्रॉन्गर ऑथेंटिकेशन एंड इंक्रिप्शन। मेनली इसके बेसिस पे ये क्या हुआ कि जो सबसे पहले और नेक्स्ट जनरेशन का जो था TKIP और RC4, उसको इंक्रिप्शन को चेंज करके और CCMP एंड AES एल्गोरिथम के थ्रू उसको इंक्रिप्ट किया गया है, जो कि काफी हद तक सिक्योर हो गया था, ठीक है। अभी जो करंट सबसे अपग्रेडेड वर्जन है वाईफाई का, ये WPA3 मींस वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस 3। यहाँ पर क्या हुआ, करंट से न्यू ऑथेंटिकेशन मेथड हेल्प्स दैट crack and offline dictionary attacks. Replace PSK 4-way handshake with SAE. Enterprise mode has optional 192-bit encryption and 48-bit IV. ठीक है, मतलब ये सब क्या है, क्या बोल रही है, समझने की कोई जरूरत नहीं है, इसको बस थोड़ा याद कर लो कि ये देखो, सबसे पहले WEP था,
एंड देन वाईफाई एक्सेस, प्रोटेक्टेड एक्सेस, देन WPA2, देन WPA3। ठीक है, ये जो पहले सबसे पहले ये था WEP, ये बहुत आसानी से एक्सेस हैक हो जाता था। देन ये आया, देन ये। ठीक है, तो इसमें कुछ जो तालमेल करने का कोई जरूरत नहीं है, बस ये समझ लो कि ये, हाँ, ये 4 वर्जन अवेलेबल है। ठीक है, ये सबसे पहला WEP, देन WPA, देन WPA2, देन WPA3। ठीक है, जो लेटेस्ट सबसे एडवांस और प्रोटेक्टेड, जो जिससे काफी हद तक इसको हैक करने के चांसेस बहुत कम हो गया है। ठीक है, ये है WPA3। लगभग इम्पॉसिबल हो गया है इसको एक्सेस करना विदाउट इसके कीज के बिना, इसको डिकोड करना। ठीक है, चलो उसके बाद जानते हैं वाईफाई कैसे काम करता है। तो सबसे पहले ये देखो, ये है ISP, दैट मीन्स आप लोग कभी भी अगर लाइक एयरटेल ISP मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, मीन्स ये जियो, एयरटेल, BSNL या कोई भी हो सकता है, VI वगैरह कुछ भी एक हो सकता है, मीन्स जो आप लोगों को सर्विस प्रोवाइड करता है। ठीक है, मीन्स मान लो अगर आप जियो से एक राउटर घर ले आते हो। ठीक है, जियो आप लोगों को एक राउटर देता है, आप लोग उसको खरीद के लाते हो, देन आप लोग उस राउटर को घर में यूज करते हो, मगर कभी भी लाइक सोचते हो कि कैसे वो राउटर काम करता है? कभी भी सोचा है क्या? तो चलो देखते हो कैसे काम करता है ये राउटर। सबसे पहले तो देखो, सबसे पहले जब भी हम राउटर को यूज करते हैं, जियो क्या करता है, हमारे इस राउटर को एक पब्लिक आईपी प्रोवाइड करता है। सबसे पहले इंटरनेट का एक रूल्स मान लो कि पब्लिक आईपी से सिर्फ पब्लिक आईपी बात कर सकता है। ठीक है, इंटरनेट का ये एक रूल है, और प्राइवेट से सिर्फ प्राइवेट आईपी ही बात कर सकता है। ठीक है, मीन्स आप बोलोगे यार प्राइवेट आईपी पब्लिक आईपी क्या है, समझ में नहीं आ रहा। तो देखो, आईपी हमारे इस राउटर के पास तीन तरह के आईपी है, पब्लिक आईपी, प्राइवेट आईपी और मैक एड्रेस। ठीक है, ये 3 चीजें हमारे राउटर के पास। मीन्स देख, पब्लिक आईपी क्या है? पब्लिक आईपी वो है जो हम वर्ल्ड वाइड में काम करते हैं। लाइक मान लो आप लोग किसी ओवरऑल इंटरनेट पे जो आईपी होता है वो होता है पब्लिक आईपी। ठीक है, एंड जो हमारा प्राइवेट आईपी होता है वो हमारा लोकल एरिया नेटवर्क पे होता है। ठीक है, समझे, लोकल एरिया नेटवर्क के जो आईपी से कनेक्टेड रहते हैं, जो डिवाइसेस कनेक्टेड रहते हैं, वो प्राइवेट आईपी से कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, और जो वर्ल्ड वाइड इंटरनेट से कनेक्टेड रहते हैं वो पब्लिक आईपी से कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, पब्लिक आईपी से बात करते हैं। ठीक है, सर्वर के साथ विदाउट इंटरनेट तो बात करने के सकते हैं, जब इंटरनेट चालू होता है हमारे डिवाइस में तो हम बात करते हैं सर्वर के साथ, तो वो एक पब्लिक आईपी से सर्वर के साथ बात होता है। ठीक है, ये नहीं कि प्राइवेट आईपी से बात होता है, प्राइवेट आईपी से बात नहीं होता। प्राइवेट आईपी से सिर्फ आपके जो लोकल एरिया नेटवर्क समझते हो, डिटेल में और एक वीडियो बना दूंगा आईपी के ऊपर, लोकल एरिया नेटवर्क, वर्ल्ड एरिया नेटवर्क, सब के ऊपर एक रियल डिटेल्स वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो अब सबसे पहले ये बेसिक क्षमता समझ लो, जो पब्लिक आईपी होता है वो वाइल्ड एरिया पे काम करते हैं, मतलब हर एक जगह, मीन्स ओवरऑल इंटरनेट पे पब्लिक आईपी से ही काम होता है, इंटरनेट पे प्राइवेट आईपी से काम नहीं होता। ठीक है, एंड देन आपके लोकल एरिया नेटवर्क पे मीन्स ये प्राइवेट आईपी से काम होता है। ठीक है, और ये लोकल एरिया नेटवर्क अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये देखो, सबसे पहले ये देखो, ये है मेरा राउटर। ठीक है, इस राउटर से वाईफाई के थ्रू ये एक कंप्यूटर, ये एक एंड्रॉयड, ये एक लैपटॉप, ठीक है, और इथरनेट के थ्रू ये एक मेरा कंप्यूटर और ये एक मेरा प्रिंटर कनेक्टेड है। ठीक है, ये जो राउटर के साथ ये पूरा कनेक्शन है, इसे हम लोग कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। मीन्स ये सारे डिवाइसेस, ये सारे कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर्स, मोबाइल, ये कंप्यूटर्स एक ही चीज से कनेक्टेड है। अगर एक ही चीज से कनेक्टेड है देन हम लोग उसको कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। मीन्स आप लोगों के घर में एक राउटर है, आप उसके साथ कनेक्टेड हो, आपके फैमिली मेंबर्स उसके साथ कनेक्टेड है, तो उस राउटर के साथ जितने भी डिवाइस कनेक्टेड रहते हैं उसको कहते हैं हम लोकल एरिया नेटवर्क। समझ गए? या और भी समझाओ? मीन्स मान लो आप किसी के घर गए यार, उसके घर में एक राउटर है, तो उसके घर में फ्रेंड XYZ, आप एक फ्रेंड के घर गए, ठीक है, एक्स के घर गए आप, उसके घर में एक राउटर है, उसके घर में YZ उसके मम्मी पापा है। ठीक है, वो तीनों उस राउटर के साथ कनेक्टेड है, और आप जाके बोलते हो यार मुझे भी आपका वाईफाई यूज करना है, मुझे भी तेरा पासवर्ड दे दे,
वो पासवर्ड देगा, आप वाईफाई इंटरनेट एक्सेस कर लोगे। जैसे आप लोग कर लोगे, आप ये चारों सबको मिला के एक लोकल एरिया नेटवर्क क्रिएट होता था, ठीक है। आप सबको कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, क्योंकि आप जो आपका जो करंट डिवाइस, इंटरनेट डिवाइस जो एक है वो है उसका राउटर। उसके राउटर से आप लोगों को सभी को इंटरनेट मिल रहा है, देन इसको कहते हैं प्राइवेट एरिया नेटवर्क, समझे। सॉरी, लोकल एरिया नेटवर्क, समझे। वहां पर सिर्फ प्राइवेट आईपी से ही बात होता है, ठीक है। फिर चलो समझते हैं क्या क्या होता है। सबसे पहले जो हमारा आईएसपी क्या करते हैं, हम लोग एक जियो को, सॉरी जियो क्या करेगा, आईएसपी मीन्स इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, आप लोग पहले ही बताया था मैंने। जियो क्या करेगा कि हमारे इस राउटर को एक पब्लिक आईपी असाइन करेगा, ठीक है। पब्लिक आईपी सिर्फ राउटर के पास ही होता है, डिवाइस के पास, ये कंप्यूटर के पास, इन सब के पास प्राइवेट पब्लिक आईपी नहीं होता, ठीक है। याद रखना, प्राइवेट आईपी, सॉरी, पब्लिक आईपी इन लोगों के पास नहीं होता, सिर्फ हमारे इस राउटर के पास ही एक पब्लिक आईपी है। ओके, समझ गए। देन ये राउटर क्या करेगा, सबसे पहले ये पब्लिक आईपी इसको असाइन हो गया। देन मान लो आप लोग घर में लाए, उसको राउटर को ऑन किया, देन आप लोग को एक पब्लिक आईपी असाइन हो गया, ठीक है। देन आप लोग सबसे पहले क्या करोगे, राउटर के साथ कनेक्टेड हो गए ना यार, बिना कनेक्टेड हो तो आप इंटरनेट का यूज नहीं कर सकते ना। सबसे पहले आप कनेक्टेड होगे, उस राउटर के साथ कनेक्ट होगे, अपने डिवाइस कनेक्ट करोगे। देन तब बोलता हूँ कैसे कनेक्ट करते हो यार। आप लोगों को तो बड़ा आसान लगता है कि यार ये क्यूआर कोड स्कैन किया, या फिर पासवर्ड डाला, एंटर हो गया, इंटरनेट एक्सेस मिल गया। मगर आप लोग कभी सोच के देखा इस वन क्लिक पे क्या क्या काम, क्या क्या प्रोसेस, डाटा का प्रोसेस क्या क्या होता है, कभी नहीं सोचा है। तो देख लो आज क्या क्या होता है बेसिकली आपके इस वन क्लिक से। सबसे पहले यूजर जब भी मान लो ये मेरे पास है ये लैपटॉप, मैं इससे इस राउटर को एक्सेस करना चाहता हूँ, इंटरनेट एक्सेस करना चाहता हूँ इस राउटर से, तब मैं क्या करूंगा, ये इसका एसएसआईडी मान लो, इसका नाम है व्हाइट डेविल मान लो, सॉरी, या फिर एक्स वाई जेड मान लो, ठीक है। एक्स वाई जेड मान लो, ये इसका नाम है, मीन्स वाईफाई का ई एस एस आई डी, ठीक है। ई एस एस आई डी मीन्स क्या है, वाईफाई का नाम है, ठीक है। वाईफाई का जो भी नाम है वो होता है वाईफाई का ई एस एस आई डी। ओके, समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। चलो, जैसे आप लोगों को ये एस एस आई डी दिखेगा, मीन्स मान लो यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों को एक्स वाई जेड, क्या कोई सा भी एक नाम दिख रहा है आप लोगों का, राउटर का नाम है ये, ठीक है। आप लोग वहां पर क्लिक करोगे जाके, या फिर क्यूआर कोड स्कैन करोगे, या फिर पासवर्ड मैन्युअली टाइप करोगे, ठीक है ना। जैसे आप लोग क्यूआर कोड स्कैन करते हो या फिर मैन्युअली पासवर्ड टाइप करके एंटर करते हो, इन द मोमेंट जैसे आप लोग यहाँ पर एंटर करते हो, तब क्या होता है कि आपके डिवाइस से एक पैकेट जनरेट होता है, वहां पर आपका वाईफाई का एस एस आई डी होता है, सॉरी ई एस एस आई डी होता है आपके राउटर का, ठीक है। ई एस एस आई डी होता है, एंड वहां पर जो आपके राउटर का पासवर्ड होता है वो होता है, ठीक है। आपके राउटर का जो नाम और पासवर्ड वहां पर रहता है, ठीक है। वो क्या होता है, वो यहाँ से डायरेक्ट जाता है राउटर के पास, और राउटर इसको चेक करता है कि भाई इसने जो ये बेसिस आईडी ये तो सही है, क्योंकि इसकी वजह से ये राउटर के पास गया है, ठीक है। ये जो इसने पासवर्ड ये दिया है, ये सही पासवर्ड है या नहीं। अगर सही पासवर्ड है तो राउटर इसको चेक करता है कि एनालाइज करता है कि हाँ ये सही पासवर्ड है, देन उसको बोलते हैं ओके आप मेरा इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो, आपको एक्सेस मिल जाता है उस राउटर का, ठीक है। और इस फाइल को हम लोग बोलते हैं हैंडशेक फाइल। सॉरी, इस फाइल को हम बोलते हैं हैंडशेक फाइल। समझ में आ गया, हैंडशेक फाइल किसको कहते हैं, इस फाइल को हम कहते हैं हैंडशेक फाइल। ये फाइल राउटर के पास जाता है, और राउटर इसको चेक करता है कि यहाँ जो भाई इसने जो पासवर्ड दिया कि वो पासवर्ड सही है या गलत है। अगर सही है तो ये आप लोगों को एक्सेस दे देता है इंटरनेट का। चलो, यहाँ तक समझ में आ गया, कोई परेशानी होगा नहीं ना। चलो ठीक है, और एक वर्ड बता देता हूँ कि यार ये जो हैंडशेक फाइल है, जब हम लोग वाईफाई को डॉस डिटेक्ट करते हैं, उसके बाद देन हम लोग जब वाईफाई का एक्सेस लेना चाहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इस हैंडशेक फाइल को कैप्चर कर लेते हैं। एज ए मिडलमैन हम लोग इस हैंडशेक फाइल को कैप्चर कर लेते हैं, मीन्स हम लोग के पास ये रख लेते हैं इसका एक कॉपी, ठीक है।
इसका एक कॉपी हमारे पास सेव हो जाता है, ठीक है। इस जिसका कैप्शन सॉरी यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ, जिसका डॉट सी ए पी कैप डॉट कैप करके इसका एक्सटेंशन होता है। फिर इसका एक कॉपी फाइल हम लोग के पास आ जाता है, जहाँ पर इंक्रिप्टेड फॉर्म में इस वाईफाई का, इस डिवाइस का नेम और इसका पासवर्ड स्टोर रहता है, ठीक है। इसका पासवर्ड और स्टोर रहता है यहाँ पर हम इस हैंडशेक फाइल में। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको स्टील कर लेते हैं, मीन्स इसको इसकी एक कॉपी चोरी करके हम लोग के पास रख देते हैं, ताकि हम लोग इसको बाद में डिकोड कर सके। डिकोड करने के बाद अगर एक बार हम लोगों ने इसको डिकोड कर लिया, देन हम लोगों को राउटर का एक्सेस मिल जाएगा, मीन्स राउटर का पासवर्ड मिल जाएगा, देन इजीली हम लोग उसको टाइप करके उसका एक्सेस ले सकते हैं। वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैसे करते हैं हम लोग। तो चलो यहाँ तक तो समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है? चलो बहुत बढ़िया। अगर दिक्कत नहीं हो तो शुरू करते हैं, अगर दिक्कत हो तो वीडियो को पॉज करो, फिर से रिवर्स बैक जाओ, देन फिर से सीखो, फिर से समझो क्या क्या मैंने बोला है, ठीक है। अगर फिर भी समझ में ना आए मुझे कमेंट सेक्शन में बोलो, या फिर मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में सॉरी वेबसाइट में मिल जाएगा, जाके चेक कर सकते हो मेरा नंबर, ठीक है। एंड देन जैसे ही आप लोग इसके साथ कनेक्टेड होगे, आपका राउटर क्या करता है, आपके राउटर के पास एक मान लो एक राउटर है, ये जो राउटर आप लोगों के, इसके पास एक पेलोड का लिस्ट होता है। जैसे कि मैंने बोला, आप इन सब लोकल एरिया नेटवर्क पे, ये पूरा नेटवर्क तो लोकल एरिया नेटवर्क है, ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क तो कुछ देर के लिए समझा दिया था। तो लोकल एरिया नेटवर्क पे किससे कौन सा आईपी से बात होता है, जल्दी बोलो। पब्लिक आईपी या प्राइवेट आईपी, कौन सा आईपी से बात होता है, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। पब्लिक आईपी से, सॉरी मीन्स प्राइवेट आईपी से, सही है ना? अगर जवाब सही है तो गुड, नहीं है तो भी गुड। समझो क्या होता है, प्राइवेट आईपी से ये राउटर के साथ बात करते हैं, ठीक है। आप ये जो राउटर क्या करता है, सबको एक आईपी असाइन करता है, इस यूजर को, इस यूजर को, इस यूजर, ये सबको ये राउटर एक प्राइवेट आईपी असाइन करता है, ठीक है। तो राउटर कैसे आईपी असाइन करता है, ये भी तो जानने क्या चीज है ना। वहां पर हम पॉइजनिंग अटैक भी कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं चलो देखते हैं। चलो देखो, सबसे पहले देखो, दिमाग को ठंडा करके ये बात समझो, ठीक है। ये पूरा वीडियो देखो। सबसे पहले ये हमारा राउटर का, ये प्राइवेट राउटर के पास, हमारे राउटर के पास एक प्राइवेट आईपी का एक लिस्ट होता है। मीन्स देखो, प्राइवेट आईपी का लिस्ट कहाँ से कहाँ तक होता है, 192.168.0.1 से लेके 255.255.255.255 तक हमारे राउटर के पास एक प्राइवेट आईपी का एक लिस्ट होता है, ठीक है। प्राइवेट आईपी का ये पूरा एक लिस्ट होता है हमारे राउटर के पास, ठीक है, समझ गए। ये पूरा आईपी जो है ये हमारे राउटर के पास रहता है। अब हमारा राउटर क्या करता है, ये जो 192.168.0.1 ये पहला बाय डिफॉल्ट गेटवे ये अपने पास रख लेता है, ये प्राइवेट आईपी, ये किसी को ये आसान नहीं करता, ठीक है। ये जो पहला आईपी है वो ये राउटर अपने पास खुद के पास रख लेता है। एंड देन उसके बाद से जितने भी आईपी है, मीन्स 192.168.0.2 3 4 45 101 100 जितने भी पोर्ट्स है, until 255.255.255.255 तक राउटर असाइन कर सकता है। मीन्स एक राउटर के पास 192.168.0.1 से लेके 255.255.255.255 तक आईपी का रेंज होता है। इस रेंज के हिसाब से राउटर किसी भी सभी डिवाइस को आईपी अलॉट कर सकता है। मीन्स 192.168.0.1 ये जो पहला आईपी है ये बाय डिफॉल्ट गेटवे के हिसाब से राउटर अपने पास रख लेता है, ये प्राइवेट आईपी अपने पास रख लेता है। ये देखिए हमारा राउटर का प्राइवेट आईपी है 192.168.0.1, ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक, ये रख लेता है। देन ये इसके बाद से जो बाकी का आईपी है, जो वो राउटर सभी डिवाइस को ये सभी डिवाइस को ये एलोटेट कर देता है। तो सबसे पहले समझो कैसे एलोटेट करता है। ये तो समझ में आ गया कि राउटर के पास एक आईपी का रेंज होता है, जहाँ से सबसे पहला आईपी प्राइवेट आईपी जो उसके पास रख लेता है, और जो ये पूरा जो बाकी का जो आईपी है 192.168
0.1 से 1 के बाद से जितना भी सारा आईपी है 255.255.255.255 तक आईपी असाइन कर सकते हैं, हमारे डिवाइस को असाइन कर भी देता है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले समझते हैं कैसे असाइन करता है। चलो देखते हैं। सबसे पहले हमारा राउटर क्या करता है कि हमारा राउटर हर एक सेकेंड पे कुछ ही सेकेंड्स पे एक रिक्वेस्ट जनरेट करता है। लाइक इसको हम लोग कहते हैं एक पैकेट जनरेट करता है। यहाँ पर दिखाता हूँ आप लोगों को, एक पैकेट जनरेट करता है जहाँ पर लाइक लिखा होता है कि शो हैज 192, लिख देता हूँ ये 192.168.0 डॉट क्या दूंगा, जल्दी बोलो, 1 या 2, 1 से लूंगा या उसके बाद से लूंगा, जल्दी बोलो, 3 तक गिनता हूँ, 1 2 3। क्या था जवाब? अगर जवाब 192.168.0.1 से है तो गलत था, क्योंकि सबसे पहले मैंने बोला था कि उसका जो रेंज होता है, उसका जो सबसे पहला आईपी होता है डिफॉल्ट के हिसाब से, प्राइवेट आईपी के लिस्ट का डिफॉल्ट हिसाब से सबसे पहला आईपी वो खुद के पास रख लेता है। ठीक है, एंड देन जो उसके बाद से जो आईपी का है वो अलॉट कर देता है। ठीक है, मीन्स यहाँ पर हमारा क्या हुआ, 2 होता है। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले जो आईपी था वो तो था हमारा 1, देन उसके बाद क्या आता है 2, देन राउटर बोलेगा कि यार शो हैज 192.168.0.2। ठीक है, या फिर मान लो यहाँ पर कौन सी डिवाइस का ये आईपी है, ये देखो ये डिवाइस का ये आईपी है 192.168.0.2। ये बोलेगा यस आई हैव 192.168। ये यहाँ से और एक रिक्वेस्ट जनरेट करेगा, यहाँ इस राउटर के पास जाएगा रिक्वेस्ट, जहाँ पर एक पैकेट के हिसाब से जाएगा, यहाँ पर बोलेगा आई हैव 192.168.0.2 मीन्स मेरे पास ये आईपी एड्रेस है, ये मैं हूँ। ठीक है, तो इसके बाद ये राउटर क्या करेगा, उसके पास एक टेबल होगा, डाटा टेबल होगा जहाँ पर सारे आईपी होता है, और सबसे पहले ये जो ये रिक्वेस्ट यहाँ से जा रहा है, यस आई हैव 1, सॉरी यहाँ पर 132 मैंने लिख दिया गलती से, यहाँ पर होगा 192.168.0.2। ओके, और इसके साथ क्या जाएगा, और इसके साथ ये जो डिवाइस है, इस डिवाइस का मैक एड्रेस चला जाएगा, मैक एड्रेस चला जाएगा इस पूरे पैकेट के साथ। ठीक है, वाईफाई जितने भी काम होता है वो पैकेट्स के थ्रू होता है, जो रिक्वेस्ट है वो उसको हम पैकेट्स कहते हैं। ठीक है, ये बोलेगा ये राउटर जब पूछेगा हु हैज 192.168.0.2, ये डिवाइस बोलेगा यस आई हैव 192.168.0.2 मीन्स मेरे पास ये एड्रेस है, एंड देन ये पैकेट कहाँ जाएगा, ये पैकेट डायरेक्ट जाएगा इस राउटर के पास, और इस पैकेट के साथ ये जो हमारा मैक एड्रेस है वो भी राउटर के पास चला जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? एंड देन राउटर ने पूछा, ये डिवाइस ने जवाब दिया, उसके बाद क्या हुआ, राउटर के पास एक टेबल लेता है आईपी का डाटा टेबल, वहां पर क्या होगा कि राउटर 192.168.0.2 के साथ उसका जो मैक एड्रेस है, लाइक ABCD जो भी हो मैक एड्रेस, वो बोलेगा यस ये आईपी एड्रेस है, अवेलेबल है, इसको अपडेट कर देगा अवेलेबल करके, मीन्स ये आईपी अभी किसी को भी अलॉट नहीं करेगा ये आईपी, क्योंकि ये आईपी इसने आपको अलॉटेड कर दिया, मीन्स ये अभी किसी को ये आईपी अलॉट नहीं करेगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया होगा कि यार सबसे पहले राउटर पूछता है कि हु हैज 192 मींस जो प्राइवेट आईपी का राउटर के पास लिस्ट होता है, उससे सबसे पहला आईपी तो राउटर खुद अपने पास रख लेता है, देन नेक्स्ट आईपी जो रेंज होता है वो पूछेगा कि यार ये आईपी क्या है, मींस 192.168.0.2 के सीक्वेंस अलग हो सकते हैं, तो राउटर पूछेगा ये आईपी किसका है, तो अगर यूजर के पास अगर ये आईपी किसके पास एलोकेट होता है तो देन ये आईपी ये बोलेगा कि यस आई हैव 192.168.0.2 एंड देन उसके साथ उसका मैक एड्रेस भी भेज देगा डिवाइस का। ठीक है, जैसे ही मैक एड्रेस भेजता है तो राउटर क्या करेगा,
अपने टेबल पे ये अपडेट कर देगा कि हाँ ये जो आईपी है ये किसी डिवाइस को मैंने पहले ही असाइन करके दिया है, तो अभी इसको किसी भी डिवाइस को और एक डिवाइस को नहीं दूंगा मैं, और इसका मैक एड्रेस ये है। ठीक है, यह तो समझ में आ गया होगा। देन ये पूरा प्रोसेस है रिक्वेस्ट का, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एआरपीएस, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ठीक है, याद रहेगा, एआरपीएस एआरपी बोलते हैं। ठीक है, इसको ए आर पी बोलते हैं, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, जहां पर हम एआरपीएस कैशेस स्पूफ कर सकते हैं, एआरपीएस अटैक कर सकते हैं। ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा, आप लोगों नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा। अभी तक के लिए ये तो समझ में आ गया। चलो एक पहले से रिवाइज करते हैं कि पहले क्या समझा। हमारा आईएसपी, जो भी आईएसपी है वो हम लोग को राउटर को पब्लिक आईपी प्रोवाइड करता है। ठीक है, जहाँ ओवरऑल इंटरनेट पे हम सिर्फ पब्लिक आईपी से ही बात कर सकते हैं, प्राइवेट आईपी से बात नहीं कर सकते। इंटरनेट पे एक रूल होता है कि पब्लिक आईपी से बात कर सकता है, देन और प्राइवेट आईपी से ही बात कर सकता है। ठीक है, ये और हमारे राउटर के पास एक पब्लिक आईपी, एक प्राइवेट आईपी और एक मैक एड्रेस होता है। ठीक है, तीन चीजें होते हैं हमारे राउटर के पास। ठीक है, पब्लिक आईपी ताकि वो पूरे इंटरनेट पे काम कर सके, वो बातचीत कर सके सर्वर के साथ। ठीक है, प्राइवेट आईपी आपके लोकल एरिया नेटवर्क पे वो बात कर सके आपके डिवाइस के साथ। ठीक है, मैक एड्रेस उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए। ठीक है, सेम जैसे ही हम लोग के, और देन आप लोगों को बोला कि कैसे आप लोग वाईफाई के साथ कनेक्टेड होते हो। आप लोग यहाँ से रिक्वेस्ट करते हो, उसके बाद यहाँ से एक हैंडशेक फाइल जनरेट होता है, जहाँ पर यहाँ का इसका ESS ID होता है, एंड ESS ID के साथ साथ इसका पासवर्ड होता है जो कि इनक्रिप्टेड फॉर्मेट पे रहता है। देन राउटर के पास ये रिक्वेस्ट जाता है, राउटर इसको एनालाइज करता है कि हाँ भाई ये जो रिक्वेस्ट है ये बंदा जेन्युइन है, ये जेन्युइन वो है जो जिसने ये रिक्वेस्ट भेजा है, इसको वाईफाई का एक्सेस दे दो, इंटरनेट का एक्सेस दे दो, तभी आपको इंटरनेट का एक्सेस मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यह तक तो हो गया। एंड देन हमने क्या बोला कि एआरपीएस क्या होता है। तो सबसे पहले राउटर के पास एक प्राइवेट आईपी का एक लिस्ट होता है 192.168.0.2 से 1 से लेके 255.255.255.255 तक। ठीक है, जहाँ से सबसे पहला जो आईपी होता है 192.168.0.1 वो राउटर खुद के पास रख लेता है, खुद के प्राइवेट आईपी के हिसाब से रख लेता है। देन जो उसके बाद 1 के बाद से जो जितना भी आईपी है वो प्रोवाइड कर देता है, सब एलोटेट कर देता है सभी डिवाइसेस को। ठीक है, और ये प्रोसेस कुछ सेकंड्स बाद ही होता है, आई थिंक कुछ सेकंड्स के बाद होता है ये, आई थिंक नहीं कन्फर्म है, कुछ सेकंड्स के बाद ये प्रोसेस होता है कि यहाँ से एक एआरपी रिक्वेस्ट जनरेट होता है और राउटर पूछता है हु हैज ये 192.168.0.2 मींस ये बाकी का जो पूरा आईपी है वो पूछता है किस के पास है। अगर किसी यूजर के पास ये होता है तो देन राउटर उसके डाटा टेबल पे अपडेट कर देता है कि हाँ ये आईपी मैंने इसको एलोटेट कर दिया है, किसी को एलोटेट कर दिया है, और किसको एलोटेट किया है उसके हिसाब से उसका मैक एड्रेस मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। ठीक है, मैक एड्रेस एक यूनिक एड्रेस होता है। ठीक है, इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा कि IPv4 मींस IPv4 मैक एड्रेस, वैन क्या होता है, वर्ल्ड एरिया नेटवर्क पे क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, पब्लिक आईपी क्या होता है, डायनेमिक स्टैटिक आईपी क्या होता है, वो एक बाद में एक पूरा वीडियो बना दूंगा। अभी एक बेसिक से कॉन्सेप्ट समझ लो। ठीक है, इतने तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर इन केस, और एक केस हो सकता है, अगर मान लो ये जो राउटर ने पूछा 192.168.0.2 ये किसके पास है, अगर मेरे डिवाइस के पास ये आईपी एलोटेड हो ही ना तो क्या होगा। ये भी तो हो सकता है कि ये मेरा जो ये डिवाइस है ये शट डाउन हो अभी के लिए, ये मान लो यहाँ पर कुछ है ही नहीं, ये मान लो ये डिवाइस बंद है, खराब है ये डिवाइस, तो फिर क्या होगा। इनकेस कोई रेस्पॉन्स नहीं आएगा, अगर कोई रेस्पॉन्स नहीं आता है तो राउटर क्या करेगा, अपने टेबल से ये जो आईपी है वो रिमूव कर लेगा, डिलीट कर देगा। मीन्स वो समझेगा कि हाँ ये आईपी मैंने अभी तक किसी को अलॉटेड नहीं किया है, ये आईपी मैं किसी और एक डिवाइस को अलॉटेड कर दूंगा। ठीक है, ये पूरा रिमूव हो जाएगा इस टेबल से, एंड ये आईपी
किसी और को असाइन हो जाएगा। ठीक है, समझ गए यहाँ तक? ये और ये पूरा प्रोसेस कुछ ही देर में बार बार होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है, कुछ देर बार बार बाद बाद। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया कि राउटर कैसे काम करता है। ठीक है, चलो इसे कनेक्टेड होते हो राउटर के साथ। और ये जो ERP का प्रोसेस है ये पूरा कुछ सेकंड्स के बाद तो होता ही है, मगर आप लोग मान लो किसी भी चलते प्रोसेस पे आप लोगों ने मोबाइल से फ्लाइट मोड ऑन किया, देन फ्लाइट मोड उसके बाद ऑफ किया, देन आप लोगों को फिर से और एक IP असाइन होगा। ठीक है, एज इट इज सेम आप लोगों को नया नया IP असाइन होता रहेगा जब भी आप लोग कुछ करते हो, मोबाइल पावर ऑफ ऑन ऑफ करते हो, देन आप लोगों को नया IP मिल जाएगा। कुछ देर बाद आप लोगों को नया IP मिलता है। ठीक है, ये राउटर के ऊपर डिपेंड करता है सीक्वेंस के हिसाब से, वो हर समय किसी ने एक नए नए को एक नया नया IP रोटेट करता रहता है। ठीक है, और जो आपका प्राइवेट IP वो भी चेंज करता रहता है ये राउटर। ठीक है, बाद समझो ये तो होगा कैसे हम लोग राउटर के साथ कनेक्टेड होते हैं और राउटर हम लोग कैसे जो IP एलोकेट करता है। ठीक है, और ये एक साथ सबको कैसे करता है ये एक क्वेश्चन है कि देखो हम लोग व्हाट्सएप सभी लोग यूज करते हैं। व्हाट्सएप में एक ब्रॉडकास्ट का सेटिंग्स होता है जहाँ पर हम लोग एक मैसेज को सबके साथ शेयर कर सकते हैं एक बार में, एक ही बार में। सही कहा ना? सेम एवरीडे राउटर भी ब्रॉडकास्ट का यूज करता है, वो एक ही साथ जितने भी डिवाइस कनेक्टेड है उन सबको कुछ ही सेकंड्स के बाद ये रिक्वेस्ट भेजता है कि यार देखो ये आईपीस यहाँ से लेके शुरू करके जितना भी उसका रेंज है XYZ यहाँ तक ये आईपी किसका है। अगर जहाँ पर भी ये डिवाइस का सॉरी आईपी एलोटेड होगा वो डिवाइस बोल देगा कि हाँ यार मेरे पास ये आईपी है, आई हैव 192.168 या XYZ ये आईपी मेरे पास है, एंड देन उसका मैक एड्रेस भी बोल देगा कि यार देखो ये आईपी मेरे पास है और ये मेरा पहचान है, ये मैं हूँ। ठीक है, सिर्फ आईपी नहीं जाता राउटर के पास। जब राउटर रिक्वेस्ट सेंड करता है कि ये आईपी किस पास है, देन यूजर उसके डिवाइस से और एक पैकेट जनरेट होकर जाता है, अगर है तो जाता है कि यस आई हैव ये आईपी, मेरे पास ये आईपी है एंड ये मेरा एड्रेस है। ठीक है, विदाउट एड्रेस राउटर को कैसे पता चलेगा यार आप लोगों ने रिक्वेस्ट भेजा, जो राउटर ने रिक्वेस्ट भेजा किसके पास है और आपके डिवाइस ने रेस्पॉन्स किया कि मेरे पास है। राउटर कैसे समझेगा कि यार ये कौन सी डिवाइस ने ये बोला कि ये यार ये मेरे पास है। राउटर को कुछ समझना पड़ेगा कि ये इस पर्टिकुलर डिवाइस से ये कनेक्टेड है, ये पर्टिकुलर डिवाइस में ये आईपी एलोकेटेड है, उसके लिए मैक एड्रेस हमारा जाता है। ठीक है, उसके हिसाब से राउटर अपने टेबल पे अपडेट कर देता है कि हाँ ये आईपी ये इसका आईपी है, ये जेन्युइन यूजर है। ठीक है, ये आईपी ऑलरेडी एलोकेटेड है और ये आईपी किसको भी एलोकेट नहीं करना है। ठीक है, ये तक तो पूरा क्लियर हो चुका होगा आप लोगों का। अगर नहीं हुआ फिर से देखो, एक बार नहीं तो 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार देखो। अगर फिर से समझ में दिक्कत आता है तो मुझसे कांटेक्ट करो डायरेक्टली, मैं आप लोगों को जितना हो सके गाइड करके बोल दूंगा कैसे क्या कर सकते हैं। ठीक है, बाकी का तो यार आप लोग खुद के ऊपर है, इंसान अपना नसीब खुद लिखता है। चलो देन ये तो हो गया। एंड मान लो अगर आप कनेक्टेड हो गए राउटर के साथ, तो राउटर ने आपको आईपी एलोकेट कर दिया। आप मान लो मोबाइल पे या कंप्यूटर डेस्कटॉप पे या कहीं पर भी facebook.com लिखते हो या फिर google.com या फिर कुछ भी सर्च करते हो। ठीक है, तो क्या होगा कभी सोच के देखा क्या हो सकता है आप लोगों के साथ कि facebook.com या जो भी कहते हो कुछ सर्च करते हो, लाइक एग्जांपल दिखाता हूँ, ब्राउजर पे जब आप लोग लिखते हो google.com लिख के दिखाता हूँ यहाँ पर, google.com जैसे लिखते हो क्या होता है किसी ने सोचा है कैसे यार ये जो google.com में मेरे पास खुलता है पेज, ये डायरेक्टली इसके साथ बात करता है या फिर ये इसके साथ बात करता है और ये इसके साथ, कभी सोचा है कभी? तो देखो आज कैसे क्या करते हैं। सबसे पहले आप जैसे ही google.com या फिर कुछ भी एनीथिंग इंटरनेट पे सर्च करते हो उसका एक रिक्वेस्ट जनरेट होता है पैकेट के रूप में, और उसके साथ आपका जो मैक एड्रेस है वो भी चला जाता है एंड आपका जो आईपी है वो भी चला जाता है इस पैकेट में। आईपी और मैक एड्रेस दोनों चला जाता है इस पैकेट के अंदर। ठीक है, और ये पैकेट किसके पास जाता है? राउटर के पास। क्योंकि यार मैंने सबसे पहले ही बता दिया था आप लोगों को डिवाइस पे प्राइवेट आईपी है सिर्फ,
प्राइवेट आईपी और पब्लिक आईपी आप लोगों को डिवाइस पे नहीं है। पब्लिक आईपी सिर्फ ओनली 1% के पास है, जो है हमारा हमारे राउटर के पास है। और हमारे सर्वर पे या कहीं पर भी पब्लिक आईपी होता है, क्योंकि देखो प्राइवेट आईपी है तो इस पर बार बार चेंज होता रहता है। पब्लिक आईपी स्टैटिक रहता है, कभी भी चेंज नहीं होता ये आईपी। यार गूगल या फेसबुक या कोई भी डोमेन होस्टिंग कंपनी या डोमेन के मालिक ओनर कभी भी ये नहीं तो चाहेंगे कि यार कि मेरा आज ये एड्रेस हो, कल ये एड्रेस हो, कल परसों ये एड्रेस हो, एड्रेस चेंज होता रहे। या ये मेरे मेरे हिसाब से लाइक मान लो कि मेरा घर है, आप लोग मेरे घर में आ रहे हो। अगर आज मेरा घर यहाँ पर है, अगर मान लो कि दिल्ली में है मेरा घर, आज आप लोग आते हो, ठीक है। दिन कल मेरा घर हो जाता है कोलकाता, आप लोग आते हो कोलकाता, वहां से दिल्ली पे जाते हो, देखते हो मेरा घर नहीं है, दिन ढूंढ के यहाँ पर आते हो कोलकाता। देन मान लो उड़ीसा पे, देन मान लो कहीं पर जम्मू कश्मीर या फिर मान लो चीन पे है, तो फिर क्या होगा? आप लोग कंफ्यूजन हो जाओगे, यार इसका घर कहाँ है। ये तो नहीं कि मैं हमेशा घर बदलता रहूं और लोग मेरे घर आए और मुझे ढूंढ के ना मिले मुझे और वो चले जाए। ये तो नहीं हो सकता ना। लाइक एज इट इज यहाँ पर सर्वर के साथ भी होता है डोमिनेटिंग, इसलिए पब्लिक आईपी स्टैटिक रहते हैं, वो चेंज नहीं होते। प्राइवेट आईपी चेंज होते रहते हैं, एक समय के बीच बीच में ये चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो समझो क्या करते हैं। तो जैसे यहाँ पर जो रिक्वेस्ट है वो आप लोग एक सेकेंड, इस यहाँ पर ये रिक्वेस्ट यहाँ से आपके डिवाइस से जनरेट होता है, और कि मुझे ये google.com देखना है, और इसके साथ आपका आईपी और इसका मैक एड्रेस डिवाइस का चला जाता है राउटर के पास। अब राउटर क्या करता है, इस रिक्वेस्ट को मॉडिफाई करता है, ठीक है। मॉडिफाई करने के बाद राउटर भेजता है सर्वर पे ये रिक्वेस्ट की देखो ये जो google.com है ये सर्व करना है, आपके पास है क्या। और रिक्वेस्ट अगर जेन्युइन सर्वर इसको प्रोसेस करेगा, देन सर्वर अगर आप लोगों ने सेशन हाईजैकिंग का मेरा जो पिछला वीडियो था यूट्यूब पे वो अभी हट गया है, वो जो था अगर देखा होगा तब वहाँ पर मैंने सेशन के बारे में बताया था। तो यार कोई नहीं, मैं और एक वीडियो बना दूंगा डिटेल से सेशन कैसे काम करता है तो उसके ऊपर। और इसका जो इसके साथ इस पैकेट के साथ जो इसके यूजर का सेशन आईडी वगैरह पासवर्ड सब कुछ अगर सेशन पे स्टोर है तो वो चला जाएगा राउटर के पास। यार आप लोग कंफ्यूजन क्रिएट मत करना, मैं फिर से बोल रहा हूँ ये कैसे क्या होता है, ठीक है। कंफ्यूजन बिल्कुल भी दिमाग में मत लाना, अगर एक बार कंफ्यूजन आ गया झट क्लियर कर लो, कंफ्यूजन दिमाग में मत रखना, बहुत बोझ होता है कंफ्यूजन। मैं बहुत कंफ्यूजन में डूब चुका हूँ, ठीक है। फिर से बताता हूँ ये प्रोसेस। लाइक हमारे इस यूजर को google.com सर्च करना है, ठीक है। अगर मान लो अभी अगर आप रियल सिनेरियो देखोगे, अगर आप लोग facebook.com को एक्सेस करते हो, अगर आपका अकाउंट लॉगिन होता है, अगर आप इसको लॉग आउट नहीं करते, ठीक अपना ब्राउजर क्लोज कर देते हो, देन जब भी आप कुछ दिन बाद फिर से उसी ब्राउजर पे ओपन करते हो, आप लोगों का facebook.com ओपन हो जाता है प्रोफाइल, लॉग आउट नहीं होता, वो मीन्स सेशन रहता है आपके ब्राउजर पे, ठीक है। लाइक जो आप लोग एज इट इज जब google.com सर्व करना चाहते हो तब आप लोगों को यहाँ से एक पैकेज जनरेट होगा जहाँ पर लिखा होगा कि यार मुझे google.com सर्व करना है और मेरा आईपी एंड मेरा जो मैक एड्रेस है वो ये है XYZ मेरा मैक एड्रेस है, मैं इस मैक एड्रेस और इस आईपी पे ये google.com सर्व करना चाहता हूँ। एंड देन मेरा जो सेशंस अभी जो बताया था सेशन स्टोर रहता है, वो सेशंस चला जाता है हमारे राउटर के पास, ठीक है। वो सभी डिटेल्स यहाँ पर चला जाता है। राउटर क्या करता है, इसका आईपी और ये मैक एड्रेस को सिर्फ ओनली ये दो चीजों को मॉडिफाई कर देता है, ठीक है। क्योंकि आप लोगों के तो पास तो प्राइवेट आईपी है, प्राइवेट आईपी तो आप बात नहीं कर सकते पब्लिक आईपी के साथ, सर्वर के साथ, इसलिए हमारा रिक्वेस्ट यहाँ से होके यहाँ पर जाता है। देन ये राउटर इसको मॉडिफाई करता है, मॉडिफाई करने के बाद इसका आईपी और मैक एड्रेस इसका दे देता है, इसका पब्लिक आईपी और इसका मैक एड्रेस जो यहाँ पर मैंने बोला था ना मैक एड्रेस हमारे राउटर के पास होता है वो दे देता है, ठीक है। देने के बाद ये रिक्वेस्ट कहाँ पर भेजता है, ये रिक्वेस्ट पैकेट के फॉर्म में सर्वर को भेज देता है। सर्वर क्या करता है, चेक करता है कि हाँ देखो भाई ये सेशन जेन्युइन है क्या, ये डिटेल्स जेन्युइन है क्या, जो अपने एनालाइज करता है, प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद सर्वर इसको रेस्पॉन्स करता है, मीन्स रिप्लाई या रेस्पॉन्स ही बोलो, रेस्पॉन्स करता है। जब ये रेस्पॉन्स यहाँ पर आता है, क्योंकि यहाँ पर देखो यहाँ पर आईपी किसका था, राउटर का, पब्लिक आईपी, मैक एड्रेस किसका था, राउटर का,
तो रिक्वेस्ट फिर से बैक आएगा किसके पास, राउटर के पास। राउटर के पास से क्या आएगा, ये नहीं तो आपके पास चला आएगा, ठीक है ना। ये इतना तो क्लियर है। चलो बाकी का देखते हैं। तो जैसे राउटर के पास ये रिक्वेस्ट आता है, राउटर क्या करता है, फिर से चेक करता है कि यार मुझे जो पहले रिक्वेस्ट किया था, किसने रिक्वेस्ट किया था, ये इस लैपटॉप ने रिक्वेस्ट किया था 192.168.0.105.1015, इस आईपी में मुझे रिक्वेस्ट किया गया था, ठीक है। राउटर, चलो ये सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ मैं। ये राउटर पूछेगा, जैसे ही इसके पास से ये पैकेट आएगा, ये राउटर पूछेगा हु हैज 192.168.0.1015, मींस किसने मुझे ये रिक्वेस्ट दिया था। ये बोलेगा यस आई हैव 192.168.0.105, ठीक है। और ये राउटर क्या करेगा, ये जो पैकेट है इसको दे देगा। जैसे ही दे दिया, देन आप लोग इस आराम से google.com को यहाँ से बैठ के एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, google.com को यहाँ से आसानी से बैठ के एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। आपको चल गया। लाइक ऐसे ही हमारा राउटर जो सिस्टम में नेटवर्क है वो काम करता है। आप लोग घर बैठे यहाँ से डिवाइस से कुछ भी रिक्वेस्ट जनरेट करते हो, मुझे ये देखना है, वो अलाना फलाना वो XYZ जो भी होता है वो सर्व करना है। यहाँ से रिक्वेस्ट रेडी होता है कि मुझे ये XYZ ये सर्व करना है, उसके साथ आपका IP और उसके साथ आपका जो मैक एड्रेस है वो जाता है। क्यों मैक एड्रेस जाता है, IP जाता है, मैंने अभी भी बोला है कि यार कुछ तो यूनिक डिटेल्स होना चाहिए कि मुझे इस IP पे देखना है। आपका जो राउटर के पास तो बहुत सारे IPs होता है, तो उसको किसको अलॉटेड किया कैसे पता चलेगा, IP और उस मैक एड्रेस से पता चलेगा ना। तो यूनिक मैक एड्रेस हो गया, ये दोनों सेंड करते हैं राउटर के पास। राउटर क्या करता है, क्योंकि आप लोगों के पास प्राइवेट IP, आप लोगों के पास पब्लिक IP नहीं है, इसलिए आप तो डायरेक्ट सर्वर के साथ बात नहीं कर सकते। देन राउटर क्या करता है, उसको मॉडिफाई करके इसको पब्लिक IP असाइन कर देता है, देन उसका मैक एड्रेस यूज करता है, देन ये रिक्वेस्ट यहाँ पर भेजता है, सर्वर इसको एनालिसिस करता है। अगर जेन्युइन होता है यहाँ पर रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर, और सर्वर और राउटर के पास रिक्वेस्ट भेजता है, क्योंकि राउटर के पास किसका IP था, सोर्स IP और डेस्टिनेशन IP, मीन्स आप लोगों को SP और DP। सोर्स IP मीन्स राउटर का IP, ठीक है। डेस्टिनेशन कहाँ पर आप लोगों को जाना है, इस सर्वर पर जाना है, ठीक है, इस सर्वर का IP, ठीक है। राउटर यहाँ पर इस पैकेट पे होता है, ठीक है। ये समझ गए हो तो ये इसको ज्यादा मत ध्यान दो, सोर्स IP और डेस्टिनेशन IP। और देन आपके पास ये पूरा पैकेट आता है राउटर के पास। राउटर क्या करता है, ये रिक्वेस्ट बोलेगा हो है 192, ये IP किसके पास है, आप बोलोगे मेरे पास है, तो राउटर क्या करेगा, आपको ये दे देगा, ठीक है। ये पूरा पैकेट आप लोगों को दे देगा, मीन्स आप लोग google.com को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया या नहीं, बोलो फटाफट बोलो, किसको कितना समझ में आया, कमेंट में मुझे बताना किसको कितना समझ में आया। सबसे पहले से मैं और एक रिवाइज कर देता हूँ क्या क्या हमने किया, ठीक है। चलो ये तो और मिट नहीं रहा, चलो इस पे ओपन करके दिखा देता हूँ मैं। तो चलो सबसे पहले क्या, एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं हम लोगों ने अभी आज के वीडियो में क्या क्या सीखा। सबसे पहले जो आपका ISP होता है, मीन्स जियो या जो भी हो, उससे आप लोग वाईफाई राउटर खरीदते हो, वो क्या करता है, आप लोगों को एक पब्लिक IP असाइन कर देता है, ठीक है। आपके राउटर को एक पब्लिक IP असाइन कर देता है, और आपके डिवाइस में सिर्फ क्या होता है, कौन सा पब्लिक IP या प्राइवेट IP, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। प्राइवेट IP होता है। अगर प्राइवेट IP बोला देन गुड, अगर नहीं बोला सीख फिर से जाओ, तो जब वीडियो शुरू से देखो, अच्छे से देखना, अगर गलत आंसर हुआ तो। देन क्या करता है, जियो आपके राउटर को एक पब्लिक IP असाइन कर देता है, क्योंकि इंटरनेट का एक रूल होता है कि आप प्राइवेट IP से प्राइवेट IP एंड पब्लिक IP से सिर्फ पब्लिक IP के साथ ही बात कर सकते हो, ठीक है। सर्वर के साथ, सर्वर के यहाँ पर पब्लिक IP रहता है जो कभी भी चेंज नहीं होता, स्टैटिक IP होता है बोलते हैं हम उसको, और प्राइवेट IP चेंज होता रहता है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा खरीद के लाया आप लोगों ने घर पर, ठीक है। खरीद के सिर्फ आके फेंक दोगे, उसको यूज नहीं करोगे, उसके साथ तो कनेक्ट करोगे, QR कोड से कनेक्ट करोगे, या फिर जैसे भी करके पासवर्ड मैन्युअली टाइप करके कनेक्ट करोगे उसके साथ अपना डिवाइस, ठीक है।
जैसे ही आप उसके साथ अपना डिवाइस कनेक्ट करते हो, एट द मोमेंट क्या होता है कि यहाँ से एक हैंडशेक फाइल जनरेट होता है। यहाँ पर इसका ESSID होता है, ESSID, जहाँ पर इसका नाम होता है, मीन्स ESSID मतलब इस डिवाइस का राउटर का नाम होता है ना, राउटर का नाम लाइक यहाँ पर मैंने मान लो इस राउटर का नाम है मेरा वाइट डेविल, ये राउटर का मेरा नाम है वाइट डेविल, ठीक है। इसका ESSID हो गया वाइट डेविल, ठीक है। फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है ऑन एंड, इसके साथ ये जो इसका पासवर्ड है वो चला जाता है। सॉरी अगर हैंडराइटिंग समझ में ना हो तो कुछ ना, जो बोलो वो समझो, ये पासवर्ड जाता है, ठीक है। ये जो पूरा है इसको हम लोग कहते हैं हैंडशेक फाइल, ठीक है, हैंडशेक फाइल बोलते हैं हम लोग इसको। और ये जो पूरा ये एन्क्रिप्टेड फॉर्मेट पे अभी रहता है, क्योंकि जो सबसे पहले था वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था। अभी जो WPF3 आ गया है, तो ठीक है ना। सबसे पहले सब वीडियो की शुरुआत में मैंने बताया था WP WFP WPA2 WPA3, ये अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला सबसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, जो मीन्स ये पूरा इसको डिकोड करना लगभग नामुमकिन हो गया इसके की आईडी के बिना, ठीक है। देन क्या करता है कि ये जो फाइल ये राउटर के पास जाता है। राउटर चेक करता है कि हाँ यार देखो ये मेरा पासवर्ड है क्या नहीं। राउटर जैसे ही चेक करता है कि हाँ ये पासवर्ड मेरा ही है, देन ये क्या करता है यहाँ पर इसको परमिशन दे देता है कि हाँ आप जेन्युइन यूजर हो, आप ये मेरा नेटवर्क यूज कर सकते हो, ठीक है। ये तो हो गया, आपने कनेक्ट किया। और राउटर क्या करता है, आप लोग को एक प्राइवेट आईपी असाइन करता है। लाइक यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर इसका प्राइवेट आईपी है 192.168.0.2 मीन्स राउटर के पास एक प्राइवेट आईपी का एक पूरा लिस्ट होता है, जो मैंने पहले ही बताया था। उसका लिस्ट का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, 192.168.0.1 से लेके 255.255.255 तक इसका रेंज होता है, ठीक है। इतना तक ये इसका रेंज होता है पूरा, ठीक है। इसके हिसाब से बाय डिफॉल्ट जो सबसे पहला आईपी होता है मीन्स 192.168.0.1 ये राउटर अपने पास खुद के आईपी रख लेता है, ठीक है, खुद का प्राइवेट आईपी रख लेता है। और जो इसके बाद से मीन्स 192.168.0.1 के बाद से जितने भी आईपी से अंटिल 255.255.255.255 तक जितने भी आईपी से वो ये जितने भी सारे डिवाइस कनेक्टेड रहते हैं एक राउटर के साथ उसको असाइन कर देता है, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक, चलो। और हमारे राउटर के पास क्या क्या होता है, एक पब्लिक आईपी होता है ताकि वो पूरा वर्ल्ड इंटरनेट पे बात कर सके सर्वर के साथ। प्राइवेट आईपी ताकि वो आप कंप्यूटर के साथ बात कर सके। क्यों दो आईपी, मैंने पहले ही बोला था इंटरनेट का रूल्स होता है कि पब्लिक आईपी के साथ ओनली पब्लिक आईपी एंड प्राइवेट आईपी के साथ ओनली प्राइवेट आईपी से बात कर सकते हैं। सही कहा ना, बोला कि नहीं, बोला था। और मैक एड्रेस जो राउटर का एक यूनिक एड्रेस होता है, ठीक है। चलो ये तो हो गया हमारा। और आपके डिवाइस के अंदर तीन चीजें रहता है, एक प्राइवेट आईपी, एक लोकल होस्ट और एक मैक एड्रेस। ये क्या है, ये तीनों क्या है, ये तो मान लो एक यूनिक आइडेंटिटी है। लाइक आपका घर मान लो गुजरात पे पंजाब पे है, तो पंजाब पे अगर मान लो आपका घर पंजाब में है, ठीक है, तो आप लोगों का जो आईपी होगा इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस आपका घर का एड्रेस बोलेगा कि हाँ भाई ये मेरा घर है। मैक एड्रेस का एक यूनिक एड्रेस हो गया कि हाँ ये देखो यहाँ से जाके यही मेरा घर है, इस कॉलोनी में यही मेरा घर है, ये मेरा क्वार्टर है, ठीक है। चलो हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया पूरा। देन क्या होता है, राउटर हम सबको इन सबको कैसे आईपी प्रोवाइड करता है पता है, इन सबको कैसे आईपी प्रोवाइड करता है। अभी मैंने बोला था रिक्वेस्ट का नाम बोलो कौन से प्रोटोकॉल के जरिए राउटर कहता है ये काम करता है, कौन से प्रोटोकॉल, नाम बोलो। तीन तक गिनूंगा, एक दो तीन। ERP प्रोटोकॉल, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ठीक है। ERP प्रोटोकॉल के जरिए राउटर करता है ये, याद रहेगा। अगर सही जवाब है तो गुड, वेरी गुड। चलो ERP प्रोटोकॉल पे क्या होता है कि राउटर पूछता है कि हु हैज मींस XYZ किया,
मीन्स मेन फंडा क्या है, 192.168.0.1 के पास से जितने भी आईपी है वो राउटर पूछता है यार ये आईपी किन किन के किस किस डिवाइस के पास है। तो ये मान लो ये एंड्रॉइड के पास बोला या 0.45 मेरे पास है, ये 0.10 मेरे पास है, मीन्स 192.168.0.45 या 0.10 ये मेरे पास है। ये सब ये बोला 0.1015 मेरे पास है, ये बोला 0.50 मेरे पास है, ठीक है, ये सारे मेरे पास है। तो राउटर क्या करेगा, राउटर अपने पास एक अभी बोला था राउटर के पास क्या होता है, एक डाटा टेबल होता है आईपीस का, जहाँ पर ये बोलेगा हाँ ये एक्स वाई जेड आई पी, ये मान लो एक्स वाई जेड नहीं बोलता मैं, मान लो ये डॉट मान लो 0.45 ये एंड्रॉइड का आईपी, और इसका जो एक मैक एड्रेस होता है, ये मैक एड्रेस मान लो एक्स वाई जेड कोई सा भी मैक एड्रेस है, ये आईपी मैंने इस मैक एड्रेस के डिवाइस को एलोकेट कर दिया, ठीक है, हो गया। अब तो समझ में आ गया राउटर रिक्वेस्ट जनरेट करता है, अगर किसके पास भी ये आईपी होता है तो इसका क्या करता है, वो क्या करता है अपने डिवाइस से बोलता है यस आई हैव द आईपी, आई हैव द एक्सवाईजेड आईपी, और इसके साथ साथ वो क्या भेजता है उस डिवाइस का मैक एड्रेस भेजता है। क्योंकि यार देखो राउटर के पास तो लिस्ट होता है आईपी का, तो वो कैसे पता करेगा कि यार किसी डिवाइस ने रेस्पॉन्स कर दिया कि मेरे पास है, वो राउटर क्या समझेगा। एक राउटर के पास अगर मान लो 100 डिवाइसेस कनेक्टेड है तो वो कौन से डिवाइस को बोलेगा कि यार किसके पास ये है, वो सबको बोल देगा। अगर एक डिवाइस रेस्पॉन्स करता है, अगर कुछ आइडेंटिटी नहीं देता तो राउटर क्या समझेगा किसके पास ये है, राउटर को कंफ्यूजन हो जाएगा ना। इसलिए मैक एड्रेस आपका जो यूनिक एड्रेस है वो जाता है वहाँ पर पैकेट्स के थ्रू राउटर के पास जाता है, और राउटर अपने डिवाइस पे अपडेट कर देता है कि ये आईपी मैंने इस मैक एड्रेस वाले डिवाइस को एलोकेट कर दिया है। अगर कोई आईपी एलोकेट नहीं होता है, अगर कोई किसी का आईपी का रिक्वेस्ट फिर से रेस्पॉन्स के थ्रू नहीं जाता, तो देन राउटर क्या करता है, मीन्स समझते कि ये आईपी मैंने अभी तक किसी को एलोकेट नहीं किया, ये अपने डाटा टेबल से ये डिलीट कर देते हैं, मीन्स और एक नए डिवाइस को ये आईपी एलोकेट कर सकता है, ठीक है। ये जो अगर आईपी एक बार एलोकेट कर दिया तो वो अभी जल्दी प्रोसेस तो चेंज नहीं होता। अगर आप मोबाइल को फ्लाइट मोड में डाल दोगे और स्विच ऑन ऑफ करते हो या फिर कुछ देर बाद ऑन ऑफ करते हो तो ये आईपी चेंज होता रहता है, क्योंकि अगर आपका डिवाइस बंद है तो खामोगा आप लोग आपके पास एक आईपी पर है तो वो तो किसी काम का नहीं है ना। एक आईपी का काम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, तो वो घूमता रहता है सबके पास, ठीक है, क्योंकि सबको वो अलॉट कर सके आईपी, इसलिए ये चेंज होता रहता है आईपी, ठीक है। चलो यहाँ तक समझ में आ गया। और यहाँ पर हम क्या क्या कर सकते हैं, आरटीएस स्पूफिंग कर सकते हैं, मैक फ्लडिंग में बहुत सारे कुछ कर सकते हैं, जो नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा कैसे कैसे क्या क्या अटैक्स कर सकते हैं, ठीक है। और राउटर और जो आप जो अपने डिवाइस पर इंटरनेट का यूज़ करते हो कैसे करते हो बोलो। मान लो यहाँ पर आप लोगों ने लिखा hackerstube.com, एक सेकेंड लिख देता हूँ। यहाँ पर मान लो यहाँ पर लिखा आप लोगों ने hackerstube.com, यहाँ पर लिखा आप लोगों ने। देन यहाँ पर क्या हुआ, एक पैकेज जनरेट हुआ जहाँ पर ये था कि मुझे ये वेबसाइट एक्सेस करना है, ये मेरा आईपी है और ये मेरा मैक एड्रेस है। वो कहा जाता है राउटर के पास, क्यों, आपके पास प्राइवेट आईपी है और राउटर के पास भी प्राइवेट आईपी है, देन आप लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हो। आप लोगों के पास पब्लिक आईपी नहीं है, सर्वर के पास पब्लिक आईपी है, मीन्स आप लोग एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं कर सकते, कम्युनिकेट नहीं कर सकते। देन राउटर क्या करता है, आपके जो ये पैकेट है वहाँ पर से आपका आईपी और मैक एड्रेस उसको मॉडिफाई करता है, मॉडिफाई करके सर्वर को भेजता है, सर्वर उसको एनालाइज करता है और रिस्पॉन्स भेजता है। अगर रिक्वेस्ट जेन्युइन होता है तो रिस्पॉन्स भेजता है कि हाँ यार ये रेस्पॉन्स यूजर जेन्युइन है, इसको एक्सेस दे दो। सर राउटर क्या करेगा, वो फिर से पूछेगा यार ये जो इसने जो आईपी भेजा और ये मैक एड्रेस ये किसका है, ये बोलेगा यस ये इट्स माई। तो जैसे ही बोलोगे ये मेरा है, देन ये रिक्वेस्ट क्या करेगा, राउटर क्या करेगा, ये जो पैकेट है ये इस यूजर को सेंड कर देगा, ठीक है। और आप लोगों को बड़ी आसानी से आप लोग ये वेबसाइट hackerstube.com एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया, ये पूरा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है वाईफाई का, ठीक है। समझ में आ गया या नहीं बोलो। सबसे पहले हम लोगों ने जियो से खरीदा, जियो ने हम लोगों को एक पब्लिक आईपी असाइन किया,
देन हम लोगों ने उसके साथ कनेक्टेड किया। जैसे हम लोगों ने उसके साथ कनेक्टेड करने की कोशिश किया, देन हमारे यहाँ से एक हैंडशेक फाइल जनरेट हुआ जहाँ पर हमारा मैक एड्रेस, सॉरी उसके डिवाइस का ESSID मीन्स उसके डिवाइस का नाम और उसका पासवर्ड था। डॉक्टर ने उसको एनालाइज किया कि हाँ यार ये बंदा जेन्युइन है, उसको एक्सेस दे दो। जैसे ही हम लोग को एक्सेस मिल गया, देन डॉक्टर ने क्या किया, ERP रिक्वेस्ट जनरेट किया जो ब्रॉडकास्ट के थ्रू सबके पास भेज दे कि यार देखो, जैसे कि राउटर के पास एक पब्लिक आईपी का, सॉरी प्राइवेट आईपी का लिस्ट होता है जहाँ पर 192.168.0.1 से जहाँ तक रेंज बताया मैंने 255.258.258 तक, और राउटर के पास आईपी का लिस्ट होता है जो बाई डिफॉल्ट पहला गेटवे जो आईपी होता है 192.168.0.1 वो राउटर अपने पास खुद रख लेता है, ठीक है। और देन बाकी का जो आईपी है उसके बाद से जितना भी आईपी है वो डिवाइसेस को एलोकेट कर देता है, ठीक है। डिवाइसेस को एलोकेट करने के बाद वो पूछता है कि यार ये आईपी किसका है, और डिवाइसेस से रेस्पॉन्स आता है राउटर के पास कि यार यस ये मेरा आईपी है, और उसके साथ ये जो मैक एड्रेस आता है मेरा उस डिवाइस का क्यों जाता है, पहले बोला था यूनिक सॉरी आइडेंटिफिकेशन के लिए जाता है कि, और उसके बाद राउटर क्या करता है अपने टेबल पे, डाटा टेबल पे आईपी की टेबल पे अपडेट कर देता है कि हाँ ये आईपी एलोकेट है इस मैक एड्रेस पे, इस डिवाइस पे, ठीक है। अगर किसी रेस्पॉन्स नहीं जाता तो क्या करता है राउटर उस टेबल से जो आपका उसका जो आईपी है वो डिलीट कर देता है कि हाँ ये आईपी अभी खाली है, अभी खाली है, और नेक्स्ट किसी भी डिवाइस को वो आईपी एलोकेट कर सकता हूँ मैं, ठीक है। राउटर ऐसे काम करता है, ठीक है। ये तो होगा कनेक्टिविटी राउटर के साथ। और देन आप लोग अगर किसी भी जो मान लो किसी भी वेबसाइट को सर्व करते हो, जो भी XYZ वेबसाइट को सर्व करते हो, तब फिर क्या होता है आप लोगों के पास प्राइवेट आईपी और सर्वर के साथ पब्लिक आईपी जो स्टैटिक आईपी है, तो वो तो चेंज नहीं होता, आप लोग का आईपी तो चेंज होता रहता है। पहले ही बताया था घर का कॉन्सेप्ट, घर चेंज होता रहता है तो गेस्ट कैसे आएंगे घर में, मुझे तो ये पसंद नहीं है ना, मुझे भी घर चेंज करना पड़ेगा बार बार। तो ये ट्रैफिकिंग के बारे में भी थोड़ा ट्रैफिक भी कम हो जाता है सर्वर पे, तो वो अलग चीज़ है, वो ज़्यादा मत जाना, बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझो। सर्वर का आईपी जो स्टैटिक आईपी होता है मीन्स पब्लिक आईपी, वो कभी भी चेंज नहीं होता। हमारे राउटर के पास भी एक स्टैटिक आईपी मीन्स पब्लिक आईपी होता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता, ठीक है। क्योंकि इंटरनेट पे एक रूल है, प्राइवेट आईपी से बात कर सकते हैं, और पब्लिक आईपी से बात कर सकते हैं, ठीक है। हमारे डिवाइस पे क्या क्या होता है, प्राइवेट आईपी, लोकल होस्ट एंड, और क्या होता है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। मैं एड्रेस होता है आइडेंटिफिकेशन की, अगर सही पता तो गुड, नहीं तो चलो फिर से देखो वीडियो, समझ में आ जाएगा। यार डाउट मत रखो अपने अंदर, जो भी आए मन खुल के बोल दो। चलो मेक एड्रेस होता है, और राउटर के पास क्या होता है पब्लिक आईपी, ताकि वो सर्वर के साथ कनेक्टिविटी कर सके। प्राइवेट आईपी हमारे हमारे सब डिवाइस के साथ कनेक्टिविटी कर सके। मेक एड्रेस उसके इवेंट आइडेंटिफिकेशन के लिए, जब भी हम लोग कुछ सर्व करना चाहते हैं तो उसके साथ एक रिक्वेस्ट जनरेट होता है सॉरी राउटर पे। वो वहाँ पर क्या क्या होता है हमारा, हम जो क्या क्या एक्सेस करना चाहते हैं, हमारा सेशन वगैरह सब कुछ होता है वहाँ पर, और हमारा डिवाइस का आईपी और मैक एड्रेस होता है, ठीक है। वो यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए राउटर के पास जाता है, और राउटर क्या करता है उसको मॉडिफाई करके वहाँ पर मतलब सोर्स डेस्टिनेशन मीन्स राउटर का, राउटर सोर्स कौन सा है, राउटर है अभी अभी भी राउटर का सोर्स है, ठीक है। राउटर सोर्स आईपी देता है, एंड आपको जो मैक एड्रेस है वो चेंज करके राउटर का मैक एड्रेस दे देता है, ठीक है। एंड देन वो क्या करता है, ये जो रिक्वेस्ट है सर्वर पे सेंड करता है, इन जैसे सर्वर पे सेंड करता है वो डेस्टिनेशन आईपी, ठीक है। डेस्टिनेशन कहाँ पर, सर्वर आईपी, सर्वर का आईपी पे सेंड करता है ये, ठीक है। सर्वर मीन्स ये सब जो सर्वर पे सेंड करता है, सर्वर उसका एनालिसिस करता है, एनालिसिस करने के बाद चेक करता है कि हाँ यार ये यूजर जेन्युइन है, बट जो भी वो एक रिक्वेस्ट जनरेट करता है, एक रेस्पॉन्स जनरेट करता है, रेस्पॉन्स वो फिर से राउटर के पास भेजता है, क्योंकि क्यों भेजता है, क्योंकि राउटर ने जो भेजा था उसका आईपी और मैक एड्रेस से उसका ही आईपी और मैक एड्रेस था, इंस्टेड ऑफ योर, आपका वहाँ पर नहीं था, तो राउटर का था, तो इसलिए वो रेस्पॉन्स रिटर्न होकर राउटर के पास आया। देन राउटर ने क्या किया, जो आपने उसको जो आईपी और रिक्वेस्ट एंड देन जो मैक एड्रेस दिया था उसके साथ उसका जो रेस्पॉन्स है वो कंपैरिजन करेगा कि हाँ देखेगा, और बोलेगा कि यार इस आईपी पे ये मैक एड्रेस वाला ये कौन है। जैसे आपका डिवाइस बोलेगा यार इट इज मी, ये मैं हूँ, देन वो क्या करेगा, वो पैकेट्स को, वो रिक्वेस्ट को, वो रेस्पॉन्स को आपके पास सेंड कर देगा, आप आसानी से एक्सेस कर सकते हो इंटरनेट को, ठीक है। चलो देखो यार मैंने इस वीडियो पे आप लोगों को 3 बार समझा दिया, पहले एक बार समझाया, देन कुछ देर पहले एक रिवाइज दिया था दिखा के, एंड देन अभी बोलते बोलते पूरा समझा दिया, ठीक है। प्रैक्टिस करो, अच्छा बनोगे, यहीं तक बोलूंगा। नेक्स्ट सीरीज पे बहुत सारा वीडियोस में अपलोड करता रहूंगा अभी, और भी कुछ इंटरेस्टिंग तरीका दिखाऊंगा, एक रियल लाइफ सिनेरियो की तरह दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग
रियल लाइफ मान लो आप अभी आप एक पब्लिक प्लेस पे हो या फिर कैफे पे हो जहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ नेटवर्क्स हो सकते हैं, आप उनमें से एक पर्टिकुलर इंसान को कैसे टारगेट करोगे, वो दिखाऊंगा। एक इंसान को एक पर्टिकुलर डिवाइस को टारगेट करके उसको उस वाईफाई नेटवर्क को जैम कर सकते हो, जैमिंग दिखाऊंगा, या फिर उसको फिशिंग दिखाऊंगा, वाईफाई फिशिंग भी दिखाऊंगा, एंड वाईफाई को कैसे एक्सेस कर सकते हो, वाईफाई का कैसे एक्सेस गेन कर सकते हो वो भी दिखाऊंगा। उसके बाद यूजर क्या क्या देखता है उसका एनालिसिस कर सकते हो, क्या कैसे क्या करते हो, भाषा का इस्तेमाल करके दिखाऊंगा। एंड देन ये भी दिखाऊंगा कि यूजर को अपने मन चाहे चट पे रीडायरेक्ट कर सके, एमआईटीएम अटैक करके लाइव प्रैक्टिकल सब कुछ दिखाऊंगा मैं। एंड अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी डाउट होता है या फिर कुछ और भी कुछ आप लोगों का क्वेश्चन होता है, मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो। मेरे व्हाट्सएप नंबर भी मेरे वेबसाइट में मिल जाएगा, वहाँ पर जाके कांटेक्ट कर सकते हो मुझसे। एंड आप मुझसे डायरेक्टली कमेंट पे भी कमेंट कर सकते हो अगर नहीं समझ में। और अगर इस प्लेलिस्ट पे आप लोगों का कुछ सजेशन होता है तो सजेशन दो मुझे, क्या करना है, क्या कैसे कैसे मॉडिफाई करना है यार। आप लोगों का ये चैनल है, आप लोग जैसे भी बोलोगे वैसे ही मैं कर दूंगा, ठीक है, आप लोगों के लिए। तो बोलो क्या क्या सीखना है, नया नया क्या क्या सीखना है इस प्लेलिस्ट के बाद में, क्या आप लोगों को क्या सीखना है बोलो जल्दी से कमेंट कर दो मुझे, या फिर पर्सनली मैसेज करके भी बोलो बोलो क्या सीखना है, सब कुछ सिखा दूंगा अच्छे से। मगर शर्त से प्रिय है, मेहनत आपको करना पड़ेगा। इस दुनिया में सब लोग एक एक समय तक आप लोग आपके साथ रहेंगे, आपको दिखा देंगे चलना आपको खुद को अकेला ही है, ठीक है, या ये बात याद रखना हमेशा, चलना आपको खुद को अकेला ही है। रात के अंधेरे में खुद को अकेले ही पाओगे, कोई आपका साथ नहीं देगा। इसलिए सीखना भी आपको खुद को ही है, ठीक है। जो भी सीखना चाहते हो बोलो, कमेंट सेक्शन में बोलो या जैसे भी करके मेरे नंबर दिया हुआ है वहाँ पर कॉन्टेक्ट करो मुझसे पर्सनली, बोलो क्या क्या सीखना है, सब कुछ बोल दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए नहीं, तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।